हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 70th लेक्चर। ये मेरा 70वां लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आईबी एज अ सब्जेक्ट है, तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा एंड तक, ठीक है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। नहीं सीखा तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ नया सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिस हिसाब से फीडबैक देते हैं, मैं उसी हिसाब से अपना अगला वीडियो लेक्चर प्लान करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे कमेंट में बताते रहा करिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन इन द हेचर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। आपको बताना है ये जो हेचर ओहलिन थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। तो ये जो हेचर ओहलिन थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, इसका एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 2 फैक्टर मॉडल, 1 फैक्टर मॉडल, नो टेरिफ, कांस्टेंट रेट। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है हेचर ओहलिन थ्योरी जो इंटरनेशनल ट्रेड की है, इसका एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये थ्योरी क्या है थोड़ा सा बताती हूँ। तो ये जो हेचर ओहलिन थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, इंटरनेशनल ट्रेड की, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या है, पहले एक बार डिस्कस हो चुका है। ये थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है, एक बार जरा एडवांटेज, ADVN, एडवांटेज, ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है, इस थ्योरी में कहा गया है कि वो कंट्रीज जिनके पास कैपिटल कह लीजिए रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है, कंट्रीज इन विच कैपिटल इज रिलेटिवली प्लेंटीफुल। सपोज करिए कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है। तो देर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं 2 फैक्टर है प्रोडक्शन के, कौन कौन से, लेबर एंड कैपिटल। इधर भी लेबर एंड कैपिटल, और एक्स और वाई सपोज करिए 2 कंट्रीज है, ठीक है। तो वो कंट्रीज जिसमें कैपिटल इज रिलेटिवली प्लेंटीफुल, यानी वो कंट्री जहां पे कैपिटल रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर। लेबर जो है वो स्कार्स है, वो कम है, और कैपिटल ज्यादा है। तो ऐसी कंट्रीज जो होती है ना, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है उनका एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। वो कंट्रीज जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, कोई कंट्री एक्स है जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, रिलेटिवली ज्यादा है, और लेबर कम है, तो ऐसी कंट्रीज किसका एक्सपोर्ट करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का। और इंपोर्ट किसका करती हैं, इंपोर्ट करती हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का, क्योंकि इनके यहाँ लेबर कम है, तो लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट है उनका इंपोर्ट करती हैं, ठीक है। और दूसरी कंट्री जो वाई है सपोज करिए, उसके पास क्या है, लेबर ज्यादा है, लेबर रिलेटिवली ज्यादा है और कैपिटल कम है, तो ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट है उसका करती हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और कैपिटल कम है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का क्या करती हैं, इंपोर्ट, ठीक है। तो यही कहा गया था इस थ्योरी में, हेचर ओहलिन थ्योरी में। तो अब मैंने एक आपको यहाँ पे हिंट दे दी है, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या एजम्पशन है। ये जो थ्योरी है बेस्ड है किस पे, ये 2 फैक्टर मॉडल पे बेस्ड है, और वो 2 फैक्टर कौन से हैं, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया है कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 फैक्टर मॉडल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है, मतलब जैसे मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं मैम इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, जबकि मैं इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, और ये अभी तक है, अगस्त 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो होपफुली इसमें काफी, होपफुली क्या मतलब हो ही जाएंगे नो डाउट, इसमें मैं काफी नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी,
ठीक है, ये अभी तक है। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फ़ायदा उठाइएगा, पढ़िएगा मन लगा के इन वीडियोस की हेल्प से, ठीक है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स। जो कंपनीज होती हैं अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज कर सकती हैं, ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीन, अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट वेज है जिनसे ग्लोबलाइज कर सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके, लाइसेंसिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू, की ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कंपनी कैसे अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज कर सकती है, ठीक है। तो आप ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो जानते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब ट्रेड, जो भी गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, देखिए गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, नॉलेज का, जब ट्रेड ग्लोबल लेवल पे हो, ठीक है, पूरे विश्व के लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनीज अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज कैसे कर सकती है? सबसे पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें। कंपनी कैन ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन बाय एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली टू अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री को अपने जो भी सर्विसेज है, जो भी गुड्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है, इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है? दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लाइसेंसर, ठीक है, एक पार्टी क्या होता है? लाइसेंसर, और एक होता है लाइसेंसी, लाइसेंसी, ठीक है। लाइसेंसर क्या करता है? लाइसेंसर जो होता है अलाउ करता है, ठीक है, राइट देता है कि जो भी इसकी जो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है वो लाइसेंसी यूज कर सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज कर सकता है, और उसके बदले में क्या देगा? वो रॉयल्टी देगा। लाइसेंसी जो है लाइसेंसर को क्या देगा? ये देगा रॉयल्टी, रॉयल्टी फी देगा, ठीक है, और उसके बदले में इसको ये राइट मिलता है कि वो उस इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम है। एक होता है फ्रेंचाइजिंग, ये भी एक तरीका है ऑपरेशन को ग्लोबलाइज करने का, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है? ये भी एक तरीके की लाइसेंसिंग ही होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी क्या है? ये भी एक तरीके का लाइसेंसिंग है ये, जिसमें क्या होता है, जो फ्रेंचाइजर होता है, जो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो फ्रेंचाइजर होता है वो इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करता है, ठीक है, किसको? फ्रेंचाइजी को बेचता है, ठीक है, और उसके बदले में इसको मिलता है, मतलब जो भी फीस वगैरह है वो इसको मिलती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये होता है कि ये जो फ्रेंचाइजी होता है ना, इसको जो ऑपरेशन करने होते हैं वो फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग करने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं, तो मैकडोनल्ड को अपने जो भी, अगर किसी ने फ्रेंचाइजी ली है, इस शहर में अपनी फ्रेंचाइजी ली है, तो मैकडोनल्ड के जो नॉर्मल नॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, वो इसको फॉलो करने होंगे। सारे नहीं, उसमें कंट्री टू कंट्री थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, वो आपको पता ही होगा, उसके मेन्यू में चेंज किया गया है। वरना बाहर मैकडोनल्ड में और भी कुछ नॉनवेज प्रोडक्ट ऐड होते हैं, बट इंडिया में नहीं है ऐसे वो नॉनवेज प्रोडक्ट। तो वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ जो है फ्रेंचाइजी जो होता है वो, मतलब इसको ये राइट मिल जाता है कि वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उसके बदले में वो फीस देता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, फ्रेंचाइजी को जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनी अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज कर सकती है, ठीक। फिर एक और तरीका है, कौन सा? ज्वाइंट वेंचर, ये भी एक तरीका है। ज्वाइंट वेंचर में क्या है कि एक कंपनी जो किसी एक कंट्री में हो, वो किसी दूसरी कंट्री के किसी कंपनी से क्या कर ले? ज्वाइंट वेंचर, मिलके कोई फर्म स्टैब्लिश कर ले, ठीक है, दोनों का कुछ पार्टनरशिप हो, 50-60, 50-50 या 60-40 का, ठीक है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। तो ये भी एक तरीका है अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज करने का। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही तरीके हैं, ठीक है, तीनों नहीं, चारों तरीके हैं। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग भी कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर भी,
ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये जो थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, ठीक है, इसमें क्या क्या assumptions मतलब इसके ट्रू हैं, कौन कौन से इसमें assumptions थे। ठीक, तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये दोनों थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट भी आपको मिलेगा, तो ये जो थ्योरी है ना, दिस इज गिवन बाय किसने दिया था ये। अच्छा चलिए ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखे हैं तो आप ये बता देंगे आसानी से, ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, ये आप बताइए, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही वरना मैं लिखने जा रही थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी थी। तो सबसे पहले तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज होता क्या है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज किसी भी इकोनॉमी का, कह लीजिए किसी भी कंट्री का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसका मतलब क्या है, उस इकोनॉमी की एबिलिटी कि वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। दूसरे इकोनॉमी के कंपेयर में अगर कोई इकोनॉमी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाती है एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंपेयर, मतलब उसको कहा जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, कि उस इकोनॉमी के पास, उस कंट्री के पास क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कि वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाता है एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर इकोनॉमी। ठीक है, तो दिस इज कंपैरेटिव एडवांटेज, यही है कंपैरेटिव एडवांटेज। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये थ्योरी किसने दी थी। राइट, अब ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसके बहुत सारे एजम्पशंस हैं। सबसे पहला एजम्पशन है कि देयर आर ओनली टू कंट्रीज, केवल दो कंट्रीज हैं। ठीक है, पहला एजम्पशन क्या है, देयर आर ओनली टू कंट्रीज, केवल दो कंट्रीज हैं, दो इकोनॉमी है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, सेम कमोडिटी। ठीक है, दूसरा इसका एजम्पशन क्या है, टेस्ट आर सिमिलर इन बोथ कंट्रीज, जो टेस्ट है, ठीक है, जो लोगों का जो टेस्ट है, दिस इज सिमिलर इन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, टेस्ट सेम है। तीसरा जो इसका एजम्पशन है, दैट इज लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर केवल इकलौता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। चौथा एजम्पशन इसका क्या है कि फ्री ट्रेड बिटवीन टू इकोनॉमी, जो दो इकोनॉमी है इनके बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है, देयर इज नो ट्रेड बैरियर, कोई ट्रेड बैरियर नहीं है। पांचवा एजम्पशन क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अनचेंज, यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम। छठा एजम्पशन क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली मोबाइल, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंप्लीटली मोबाइल। ठीक है, तो ये इसके 6 अजम्पशंस हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के। तो मैंने तो सारे ही अजम्पशन आपको बता दिए। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन सा इसमें, चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका एजम्पशन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि टू ट्रेडिंग इकोनॉमी ईच प्रोड्यूसिंग द सेम टू गुड्स, तो ये तो एजम्पशन है। ये इसका एजम्पशन क्या है कि यहाँ पे केवल दो कंट्रीज हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो है एजम्पशन। दूसरा क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में दे आर परफेक्टली मोबाइल, तो ये भी एजम्पशन है। कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, तो ये भी एजम्पशन है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनचेंज, तो ये भी एजम्पशन है। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे चारों एजम्पशन है, ऑल फोर, ए बी सी डी, ऑल फोर आर आंसर। ठीक है, तो अगर एजम्पशन की बात करें थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के, तो ये चारों ही एजम्पशन है। ठीक, तो चलिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तब तक इतना तैयार करके रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।